ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, शुक्राचार्य जी स्वर्ग में जब इंद्र के पास जाकर के बैठे, तब उनको जो अपना मैं भृगु महर्षि का पुत्र शुक्राचार्य हूँ और मुझे अपने पिता भृगु की सेवा शुश्रूषा करनी है और मैं समाधि में स्थित होने जा रहा हूँ, ऐसा करके जो भाव था वो भूल गया। जब इंद्र के पास जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए तो अपना निज भाव कि मैं भृगु महर्षि का पुत्र शुक्राचार्य हूँ और समाधि के लिए बैठने जा रहा हूँ, ये वाली जो स्मृति थी वो भूल गई। और हे राम जी, जो अप्सरा को देख करके जो उनके अंदर वासना उपजी, उस वासना से मनोराज का शरीर ही दृढ़ हो गया और सच्चे अर्थों में ये शरीर तो कहने भर का है, मन ही तो सच्चा शरीर है जो सभी के अंदर समाया हुआ है। इसलिए शुक्राचार्य जी ने समाधि लगाने का प्रयास किया और मन उनका शरीर से बाहर चला गया और यहाँ तक कि स्वर्ग चला गया। कभी ऐसा नहीं सोचना कि हमारा भी स्वर्ग क्यों नहीं जाता मन। तो शुक्राचार्य जैसा तपस्या यदि जीवन में हो और यदि मन स्वर्ग की ओर चला जाए तो वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि स्वर्ग में पुण्य की पूंजी चाहिए, तपस्या की पूंजी चाहिए, जो कि शुक्राचार्य के अंदर सहज में ही अपार तपोबल विद्यमान था। इसलिए उनके मन में जो आया वो सफल भी हो गया। परंतु और कोई जिनका पुण्य नहीं है उनको साथ ये घटना नहीं हो सकती है। ठीक ऐसे ही जैसे कि किसी के पास यदि पैसे हों और उसके मन में आए कि अमुक चीज़ मैं खरीद के खा लूँ, तो वो खरीद कर खा सकता है क्योंकि उसके पास पैसे हैं। परंतु जिनके पास पैसे नहीं हैं उनका मन बाजार की कोई वस्तु खाने के लिए उनका मन लालायत भी हो तो भी वो खा नहीं सकते, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है। ऐसे ही स्वर्ग के लिए भी समझना, शुक्राचार्य महातपस्वी हैं और उनके अंदर स्वर्ग सुख लेने की जो इच्छा हुई तो वो मन उनका चला गया तो चला ही गया। पर यहाँ पर गड़बड़ी ये हुई कि उनका जो पूर्व वाला भाव था कि मैं भृगु ऋषि का पुत्र शुक्राचार्य हूँ, ये भाव ही भूल गया स्वर्ग में जाकर के। लिहाजा मन लौटा नहीं, शरीर वहीं बैठा रह गया। समाधि में बैठे जा रहे थे ना, शरीर पद्मासन में बैठा रह गया। हे राम जी, उनको पूर्वला भाव भूल गया और वह जो मद्राचल पर्वत पर अपना शरीर था उसकी उन्हें स्मृति नहीं रही। जहाँ वो पद्मासन बैठे शरीर था उसकी स्मृति नहीं रही। वासना से मन वाला मनोराज वाला शरीर ही दृढ़ हो गया। अच्छा, एक मुहूर्त तक तो वो शुक्राचार्य इंद्र के पास बैठे रहे, परंतु चित्त उनका उसी अप्सरा में लगा रहा। इसके अनंतर उठ खड़े हुए और स्वर्ग को इधर उधर देखने लगे। तब देवताओं ने कहा, हे शुक्राचार्य, चलो स्वर्ग की रचना देखो, मैं तुम्हें स्वर्ग दिखलाता हूँ। तब शुक्राचार्य जी देखते देखते जहाँ वह अप्सरा थी वहाँ भी पहुँच गए और बहुत सी अप्सराओं में वह बैठी थी। उसको शुक्राचार्य जी ने इस बात देखा
जैसे चंद्रमा चांदनी को देखता है। हे राम जी, उसे देख के शुक्र का शरीर द्रवीभूत हो गया, हाँ, और प्रस्वेद से पूर्ण हुआ। जैसे चंद्रमा को देखकर चंद्रकांत मणि द्रवीभूत होती है और कामदेव के बाण उनके हृदय में आ लगे, उससे व्याकुल हो गया। जो शुक्राचार्य जी थे वो व्याकुल हो गए। शुक्राचार्य को ऐसा देखकर उस अप्सरा का मन भी मोहित हो गया, उसका चित्त भी मोहित हो गया। और जैसे वर्षा काल की नदी जल से पूर्ण होती है, तैसे ही परस्पर राम जी स्नेह बढ़ गया। तब शुक्राचार्य जी ने मन से अंधकार की सृष्टि कर दी, क्योंकि वो महातपस्वी थे। उससे सब स्थानों में अंधकार हो गया, और जैसे लोकालोक पर्वत के तट में अंधकार होता है, तैसे ही सूर्य का फिर अभाव हो गया, क्योंकि वो महातपस्वी थे। तब सभी भूत जात अपने अपने स्थानों में गए, और दिन के अभाव हुए पशु पक्षी भी अपने अपने घर को चले गए। वह अप्सरा शुक्राचार्य के निकट आई। शुक्र जी ने श्वेत आसन पर शुक्र जी श्वेत आसन पर बैठ गए, और अप्सरा भी जो सुंदर वस्त्र और भूषण पहने थी उनके चरणों के निकट बैठी, और स्नेह से दोनों कामवश हो गए। तब अप्सरा ने मधुर वाणी में कहा कि हे नाथ, मैं तुम्हारे शरण को प्राप्त हुई हूँ। मुझको कामदेव का बाण लगा है, तुम हमारी रक्षा करो। इससे मैं इससे पूर्ण हो गई हूँ। स्नेह रूपी रस को वही जानता है जिसको प्राप्त होता है। जिसको रस का स्वाद नहीं आता, जिसको रस का स्वाद नहीं आया, वह क्या जाने। हे साधो, ऐसा सुख त्रिलोकी में और कुछ नहीं, जैसा सुख परस्पर स्नेह से होता है। जिस परिवार में स्नेह नहीं है, वहाँ सुख संपत्ति सारी की सारी क्यों ना हो, जैसे धन, मकान और अच्छा फर्नीचर, ये क्यों ना हो, परंतु सुख नहीं मिलता। यहाँ कहते हैं परस्पर स्नेह के बगैर कभी सुख नहीं मिलता। चाहे सुंदर क्यों ना बने रहें स्त्री और पुरुष, परंतु परस्पर स्नेह नहीं है तो सुख नहीं मिलता। अब मैं तुम्हारे चरणों को पाकर के आनंदवान हुई हूँ, ऐसा अप्सरा ने शुक्राचार्य से कहा। जैसे चंद्रमा को पाके कमलनी और चंद्रमा की किरणों को पाकर चकोर आनंदवान होता है, ऐसे ही मुझको स्पर्श करके आनंदवान होवोगे, ऐसा शुक्राचार्य से कहा। जब इस प्रकार अप्सरा ने कहा, तब ये दोनों काम के वश होकर के लीला क्रीड़ा करने लगे। तो इस प्रकार से ये स्वर्ग सुख का वर्णन ये किया है भार्गव अर्थात भृगु जी के पुत्र शुक्राचार्य ने, जो कि मन से स्वर्ग की कल्पना की थी, और चूँकि तपोबल था ही इसलिए स्वर्ग वो पहुँच गए। तो इसी प्रकार से यदि पूर्ण रूपी पूंजी आपके पास होवेगी तो आप भी कोई भी कार्य कर सकते हैं। पूर्ण के बगैर कुछ संभव नहीं है। तो ये मन की कल्पना से ही सारा स्वर्ग दिखा है, हाँ, और शरीर वहीं बैठा है जहाँ तपस्या कर रहे थे। तो जैसे ये सब दिख रहा था, सुख सुविधा वाली जगह, भोग विलासता वाली जगह, ऐसे ही हमें और आपको भी तो दिखती है। चढ़ती एज में हमें आपको भी तो दिखती है, परंतु ये सब ऐसे ही काल्पनिक है जैसे कि ये काल्पनिक इन्हें दिख रहा है। मानसिक है, मन के द्वारा बना हुआ मनोराज्य ही कहलाता है। मन में मनोराज्य की परिकल्पना ही दृढ़ीभूत होकर के सत्य सी दिखने लगती है। जैसे शुक्राचार्य को दिखी है,
ऐसे ही हम और आपको भी दिखाई पड़ रही है। ऐसा ही समझाना इस आख्यान का प्रयोजन है। तो कई बार कहते हैं कि ये वेदांत का ग्रंथ है। आख्यान तो वेदांत को पुष्ट करने के लिए है। आत्मविद्या को कैसे कहें, इसलिए सगुण के बगैर निर्गुण की चर्चा नहीं हो सकती। जब शुक्राचार्य जैसे लोग जो महाबुद्धिमान तत्वज्ञानी, महायोगी, महातपस्वी, सारी विद्याएं जिन्हों में निवास करती हैं, जितने नवग्रह हैं उनमें सबसे ज़्यादा तेज शुक्र तारा का अभी भी विद्यमान है। शुक्राचार्य के पास में मृत संजीवनी विद्या भी है। ऐसे शुक्राचार्य का मन भी यदि बहिर्मुख हो जाए और बहिर्मुखता का चिंतन करे तो निसंदेह उन्हें भी बहिर्मुख जगत ऐसे ही दिखने लगा था, ऐसे ही दिख जाता है जैसे हमें और आपको दिखता है। तो शुक्राचार्य जी ने तो मन के द्वारा दिखने वाला जो मनोराज्य है उसका बड़े समय, लंबे पीरियड तक उसका भोग भोगते रहे, जन्मते और मरते भी रहे। परंतु इस कामना के अंदर, इस मन के अंदर जो कामना है, उस कामना का अंत नहीं आ रहा था। जब कामनाओं का अंत हो तब ही तो इस जगत का अंत आता है। श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, राम जी, इस प्रकार उस अप्सरा को पाकर के शुक्राचार्य ने अपने को आनंदवान और मंदार और कल्प वृक्ष के नीचे रह कर के वहाँ क्रीड़ा विलास किया और दिव्य वस्त्र आभूषण और फूलों की माला पहन कर के वन बगीचे और उनके किनारों में क्रीड़ा करते रहे और चंद्रमा की किरणों के मार्ग से अमृत भी पान करते रहे। हे राम जी, फिर विद्याधरों के गणों के साथ रहे जाकर के शुक्राचार्य जी और नंदन वन आदि इत्यादि स्थानों में भी क्रीड़ा विलास करने लगे। और क्रीड़ा करते करते राम जी ये शुक्राचार्य जी कैलाश पर्वत पर भी पहुँचे और वहाँ अप्सरा सहित वन कुंज में भी इन्होंने विचरण किया। फिर लोकालोक पर्वत पर इन्होंने जाकर के क्रीड़ा विलास किया और फिर मद्राचल पर्वत के कुंज में विहार किया। इस प्रकार से अर्धशत युग पर्यंत श्वेत द्वीप में रहे। ये शुक्राचार्य जी स्वर्ग सुख भोगने के लिए आधे युग तक कहाँ बने रहे हैं? श्वेत द्वीप में, जो साक्षात स्वर्ग का ही प्रतिरूप है। ऐसे श्वेत द्वीप में यह कैसे रहे? आधे युग तक बने रहे। मान लो 100 वर्ष का युग अगर माने तो अर्धशत युग पर्यंत, आधे युग पर 100 के आधे कितने हो गए? 50 वर्ष पर्यंत श्वेत द्वीप में। फिर गंधर्वों के नगरों में रहे, फिर इंद्र के वन में भी रहे। ऐसा नहीं, हर जगह घूमते रहे। इसी प्रकार 32 युग पर्यंत स्वर्ग में ही शुक्राचार्य का निवास रहा। हे राम जी, जब शुक्र का शरीर जिस पुण्य से बना था वो पुण्य जब क्षीण हुआ, ये मानस शरीर था ना, मानस शरीर में जो परिकल्पना उठी थी स्वर्ग सुख भोगने की, उसका भी तो पूर्ण होना चाहिए। तो उसका पूर्ण जब क्षीण हुआ तब शुक्राचार्य का शरीर भूमि पर गिर पड़ा और गिरते गिरते उनका शरीर टूट गया। जैसे झरने में से जल बंद हो जाए तैसे ही शरीर उनका अंतर ध्यान हो गया। तब उनकी चिंता संयुक्त पुरुषिका आकाश में निराधार होकर के टिक गई। पुरुषिका को एक बार फिर याद करें।
शब्द स्पर्श रूप रसगन मन बुद्धि अहंकार, ये 8 चीज़ों की पुरुषका कहलाती है। स्वर्ग से जब ये शुक्राचार्य जी भूमि पर गिरे तो गिरते गिरते इनका शरीर टूट गया। जैसे झरने से जल बंद हो जाता है ऐसे ही उनका शरीर अंतर्ध्यान हो गया था। पर इनकी पुरुषका में, इनके मन में, इनकी जीव चेतना में क्या था? चिंता थी कि मेरा अब आगे क्या होवेगा। चिंता संयुक्त पुरुषका आकाश में मूर्छा के कारण निराधार होकर के आकाश में आकाश रूप होकर के स्थित हो गई। वासना रूपी दोनों चंद्रमा की किरणों में जाकर के स्थित हुए। चिंता संयुक्त पुरुषका आकाश में निराधार होकर के रही और वासना रूपी दोनों चंद्रमा की किरणों में जाकर के स्थित हुए। कौन कौन? शुक्राचार्य जी, उनके साथ जो अप्सरा थी। फिर शुक्राचार्य ने तो किरणों द्वारा गेहूं धान में प्रवेश किया। जन्म आया, पहला जन्म उनका गेहूं धान में हुआ और उस धान को दसारणों नाम के ब्राह्मण ने भोजन कर लिया, बना करके रोटी राटी बना करके खा गया। हाँ, दसारणों नाम का देश बम्बई साइड का देश माना जाता, महाराष्ट्र वगैरह। तो जब वहाँ से शुक्राचार्य गिरे स्वर्ग से और शुक्राचार्य के साथ वो अप्सरा भी गिरी, तो शुक्राचार्य जी तो दसारणों में, जो दसारणों नाम के देश में जो ब्राह्मण था उसके यहाँ भोजन उसने किया, तो उससे वीर रूप होकर के ये शुक्राचार्य जी किसी ब्राह्मणी के गर्भ में जा प्रवेश कर गए। उस धान को फिर मालव देश के राजा ने भी भोजन किया और उसके वीर द्वारा वह एक अप्सरा जन्मी। उसकी स्त्री के उदर में जाकर स्थिति हुई। निदान दसारणों ब्राह्मण के घर में तो पुनः शुक्राचार्य का जन्म हुआ और मालव देश के राजा के यहाँ वह अप्सरा पुत्री रूप में जन्म धारण करती है। क्रम से 16 वर्ष के होते हैं और महादेव जी की पूजा करके यही प्रार्थना करते हैं, हे देव मुझको पूर्व की भरता की प्राप्ति हो। वो अप्सरा कहती है, जो मालव देश के राजा के यहाँ जन्मी है ना, वो कहती है कि हमारा जो पहले पिछले जन्म का जो भरता था, जो पति था, वही हमें इस जन्म में भी मिले। महादेव जी की पूजा करके यही प्रार्थना की, हे देव मुझको पूर्व के भरता की प्राप्ति हो। इस प्रकार वह नित्य पूजन करे और वरदान मांगे। निदान वहाँ वह यौवनवान हुआ और यहाँ यौवनवती ये हुए। तब राजा ने यज्ञ को आरंभ किया और उसमें सब राजा और ब्राह्मण आए। दसारणों ब्राह्मण की पुत्र सहित अपने बेटे को लेकर के आया, पुत्र के सहित आया। तब उस पूर्व जन्म के भर्ता को देख करके स्नेह से वो राजपुत्री के नेत्रों से आंसू आ गए और उसके कंठ में फूलों की माला डाल दी उसने। पिछले जन्म के थे, वो शुक्राचार्य थे, पिछले जन्म के थे। और ये जो अप्सरा आकर राजकुमारी बनी, वो वही वाली अप्सरा थी जिसके साथ शुक्राचार्य जी स्वर्ग में रहे थे। इन्हों का इस जन्म में भी महादेव जी की कृपा से विवाह हो गया। फूलों की माला डाल करके उस अप्सरा ने, जो कि राजकुमारी के रूप में मालव देश के राजा के यहाँ जन्मी, उसने अपना भर्ता बना लिया। राजा यह देख करके आश्चर्यवान हुआ और निश्चय किया कि भला हुआ। फिर क्रम से विवाह किया और पुत्री और दामाद को राज देकर आप वन में तपस्या करने के लिए चला गया। यहाँ ये पुरुष और स्त्री मालव देश का राज करने लगे। ये शुक्राचार्य जी स्वर्ग गए थे, स्वर्ग से जा कर के एक मालव देश के यहाँ जब स्वर्ग से गिरे तो ये वो अप्सरा तो मालव देश का जो राजा था उसके यहाँ जन्मी और दसारणों देश के राजा के यहाँ शुक्राचार्य जी जन्मे। इस प्रकार से स्वर्ग से गिरा हुआ ये शुक्राचार्य जी का और अप्सरा का ये दूसरा जन्म वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से इनका पुनर्मरणम हो रहा है, उसी प्रकार से हम और आपका भी होता है। ये बात समझाना इस आख्यान का प्रयोजन है। इसीलिए श्री वाल्मीकि जी महाराज इस रहस्य को क्लियर करने के लिए इसे उठाते हैं और बाद में इसका
रहस्य क्लियर करेंगे कि किस प्रकार से मन से सृष्टि उत्पन्न होती है, मन में स्थित रहती है। आज इतना ही।